जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसमें जनरल साहब का दर्द छलका। तो ये कहानी है कि 31 दिसंबर के बाद बदलेगी यूनिफॉर्म, जेसीओ जवानों का क्या है दर्द और सैनिक किस चीज़ पर कर रहे हैं चर्चा। तो ये कहानी है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा की, जो एक रिटायरमेंट सभा को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने किस तरह से जवानों की जो बात की, किस तरह से जवानों का दर्द उनकी आंखों में छलका, तो किस तरह वो अपने ट्रुप के प्रति भावुक हुए, तो उन्हीं की जुबान से सुनिए। अब मैं माननीय महानिदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे अपने अनमोल वचनों से हम सबका हौसला बुलंद करें। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज आज 5वां संस्करण है एडिशन सम्मान समारोह जो अगस्त में शुरू हुआ, अगस्त के आखिर में से लेके आप, और सबसे कम लोग जो सम्मान समारोह में रिटायर या प्रीमेच्योर फौज छोड़ के जा रहे हैं वो आज ही आमतौर पे दिखा गया। करीब हमारे ऑफिसर्स, जेसीओज और अदर रैंक्स पेंशन जाते हैं। आपने अभी दो कहानियां सुनी दो लोगों की, और आप सबकी एक ही कहानी है। कहानी की शुरुआत है आप कहां से आए, किस परिवार के थे, आप क्या थे और आज आप क्या। इस दौरान उस समय से लेके आज तक, तो 1982 में मनवीर साहब 1982 में वो आए असम राइफल में, और कई लोग असम राइफल में आए जो कि प्रीमेच्योर जा रहे हैं। 1995 मैंने 96 के लोग भी देखे जो कि नौकरी से आज जा रहे हैं। आपने अपनी सर्विस के दौरान आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे मौके आए होंगे और शायद आपको दुख भी मिला होगा। कई बार आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि मैं गलत नौकरी में आ गया, और कई बार लगा होगा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मेरे को ईश्वर ने मौका दिया कि मैं एक इज्जत के साथ अपने जीवन और अपने परिवार का यापन कर सकूं और उनको आगे ले जा सकूं। एक बात मैंने पिछले 5 सम्मान समारोह में हमेशा नोटिस की है, जब भी मैं 30 सेकंड के लिए या 25 या 40 सेकंड के लोगों से बात करता हूं, तो और ऑफिसर स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जेसीओ और जवानों के बच्चे, आखिरी में जो महिला आई थी श्रीमती लिंगो, सिलीगुड़ी की है, पति असम राइफल, बेटा भी असम राइफल, खुद भी असम राइफल, तो पूरा परिवार ही असम राइफल। कई लोगों के बच्चे, एक साहब थे उनकी बेटी फ्रांस से एमबीए कर रही है, एक साहब है उनको पता नहीं कि मेरा उनका बेटा लक्ष्मण सिंह साहब, आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में, पर इस तरह की कई कहानियां, किसी का बेटा दुबई में, कोई जापान में, और जब पता लगता है कि अलग अलग प्रकार से आपकी अगली पीढ़ी ने अपना रास्ता आपके कारण चुन लिया, और आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि आप में इतनी ताकत थी और सामर्थ्य था कि आपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को बदलने में पूरा आप ही का योगदान है। उसके बाद कई लोग जो मिले, मुझे लगते नहीं थे कि वो दादा होंगे, पर उन्होंने बोला हम सब दादा हैं। तो आखिरी में मैंने पूछना शुरू किया कितने दादा हैं, ज्यादातर दादा ही मिले मुझे यहाँ पे, कोई नाना भी था। तो आपने जिंदगी के कल्पना, आपकी जवानी, आपका गृहस्थ जीवन जिसमें आपने शादी करी, आपके बच्चों की शादी, उनके बच्चे, बड़ी लंबा सफर तय कर लिया है। अभी इसके बाद क्या, खासकर वो लोग जो 60 साल जिनकी उम्र हो गई है और जो नॉर्मल वे में रिटायरमेंट जा रहे हैं,
उनके लिए तो जीवन का अंत तब तक नहीं होता जब तक आप फांसी लेते हो। और एक फौज की जिंदगी में आपको एक बांध के रखा जाता है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का पूरा एक कार्यक्रम होता है, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। गेट के बाहर जा नहीं सकते हैं, एंट्री करानी पड़ती है, आउटपास का सिस्टम है, छुट्टी के लिए लीव सर्टिफिकेट चाहिए। हमारे जो कुछ एक मूल अधिकार हैं वो सब यूनिफॉर्म वालों के लिए लागू नहीं होते। हम सिविल में नहीं है कि हम कहीं भी उठ के चले जाएं, पर 31 तारीख के बाद साहब ने बोला था कि मैं वर्दी नहीं पहन सकूंगा। और यहाँ पे कई लोग हैं जिनके पिताजी फौज में थे, मेरे भी हैं, एडीजी साहब के पिताजी भी फौज में थे। तो जिस दिन वो वर्दी निकल रही होती है, जिस दिन आखिरी बार आप पहनते हैं, तो आपने पूरी जिंदगी जो मर्जी किया हो वो एक तरफ, और इसका जाने का दुख, आपके जूते से लेके आपकी सर में टोपी, इसके जाने का दुख, ये आपको तब महसूस होगा जब आप वापस किसी एक सर्विसमैन के फंक्शन में आप आएंगे, आप बैठेंगे और आप बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि मैं आगे क्या करूंगा। जब आप रिटायर होंगे तो आप बोलेंगे मैं क्या करता था, क्योंकि जितने भी एक सर्विसमैन की गैदरिंग होती है उसमें सारे ही बोलते हैं साहब मेरी पलटन में हमारे वो सीओ साहब थे, हम लोग वहां पेट्रोलिंग गए, वो छोड़ते ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक जनरल साहब हैं, जनरल सोटा साहब आर्मी कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो एडीजी साहब उनके साथ एडीसी थे। तो एडीसी साहब ने बोला कि वो मेरे ऑफिस में आएंगे, तो हमने बातचीत की उनसे। अब वो जो है करीबन 82 साल के 80 साल के हैं, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम, आई डोंट वांट टू मेक हिम ओल्डर, सो मेरे ख्याल से 82 साल के हैं। अब वो 82 साल के हैं, पर उस समय हमने आधा घंटा बिताया। आधे घंटे में से उन्होंने सिर्फ अपने सेकंड लेफ्टिनेंट जवानी के दिन 65 की लड़ाई की बात की पूरे टाइम। क्योंकि जब वो सोच रहे होंगे तो वो अपने जीवन के उस पल में जा रहे थे जहां वो सोचते हैं कि आज मुझे अगर मौका मिले तो मैं दोबारा जाऊं। तो उस दौरान मुझे ये भी पता लगा जिस अटैक में मेरे फादर थे एक पोस्ट पे, उस अटैक में वो जनरल साहब भी थे, वो आर्टिलरी के फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर थे, और मेरे फादर लीडिंग प्लाटून कमांडर थे। तो 1965 और आज 2024, 50 कितने साल हो गए, 60, 59 है। इसके बाद मैंने अपने फादर को बताया तो उन्होंने हाँ याद है मुझे। तो अभी और कल रात को एडीजी साहब मेरे पास आए, क्रिसमस के उपलक्ष्य में हम दोनों ने भोज साथ में किया, और इन्होंने बोला मेरे को आपसे फादर से बात करनी है। मेरे फादर भी वही लग गए कि मैं जब सिलचर में था, मैं मोरे में था। मतलब कोई नहीं बोलता, कोई भी आदमी जो 86 साल का है, 90 साल का, वही नहीं बोलता कि मैं 2 साल के बाद नहीं रहूंगा, या जब मैं बहुत बीमार हो जाऊंगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। कोई नहीं बोलता, सब ये बोलते हैं कि जब मैं, और आप जाते हो सारे अपने जवानी में, और जब आप खुद उस समय होते हो, खासकर जो नई पीढ़ी की फौज बैठी अभी, और हम जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो आज हैं, वो हमेशा ये बात करते हैं यार जब मैं फौज छोड़ूंगा मेरा मन नहीं कर रहा नौकरी करने का, या मैं जब जाऊंगा तब मैं करूंगा। पर याद रखो जीवन सिर्फ आज है, टुडे इज द रियलिटी। सत्य आज है, यही सत्य है। जो गुजर गया वो यादें हैं, और जो नहीं है वो आपका भ्रम है। तो आप भ्रम में मत जिए, यादों को संजो के रखिए। ओके, और यादें वो खासकर जो आपको मुस्कुराहट दें, खासकर ऐसी यादें जो आपको याद दिलाएं कि यार मैं भी था, और आपको ये लगे कि यार मैं और कुछ हासिल कर सकता था। तो शायद आपने अपने बच्चों के द्वारा वो हासिल कर लिया है, और शायद आपके बच्चे के बच्चे, आपके पोते, वो और आगे जाएंगे। बट फाइनली हमेशा ये बात बोलता हूं कि जिस मां ने जन्म दिया उसने आपको असम राइफल के आंचल में डाल दिया। असम राइफल ने आपको सतेहा संजोया, और असम राइफल ने ही आपका पूरा साथ दिया। तो असम राइफल मातुल्य है, शी लाइक मदर। तो जितने आप लोग यहाँ से जाएंगे रिटायरमेंट, सब कुछ करिएगा, और असम राइफल की बरखिलाफ और असम राइफल की शान में कभी ऐसा मत बोलिएगा जिससे कि हमारी फोर्स जो आज 190 साल से ऊपर की है
इसकी आयु और कम हो जाए। हम सब चाहेंगे कि असम राइफल 1000 साल जिए। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे, आज आप लोग सैनिक हो, कल आप पूर्व सैनिक हो जाओगे। पूर्व सैनिक का धर्म 2 चीजें होती है, अपनी फोर्स का सम्मान, अपनी फोर्स को आगे बढ़ाना। किसी भी जगह आप बैठे होते हो, आपको ये निशान आपको बुरा लगना नहीं चाहिए। दूसरा, आपने नौकरी कर ली, आप नौकरी कर चुके हो, अच्छी बुरी खट्टी मीठी यादें सब है आपके पास, और उस समय अगर आप वापस देख के बोलोगे कि अभी फोर्स खराब हो गई है, अभी तो फोर्स में सत्यानाश हो गया है, तो आप सिर्फ अपने पैर काट रहे हो। क्योंकि कोई भी बात याद रखिए, हमारी फोर्स में लोग बैठे हैं, औहदेदार हैं हर लेवल पे, CHM से लेके सुबेदार मेजर, कंपनी कमांडर से लेके एडजुटेंट तो IC CO और आपके सीनियर लीडर। उनका दायित्व ये है कि वो फोर्स को ले जाएं, सही राह पे ले जाएं। गलतियां होंगी, अच्छे लोग आएंगे, बहुत खराब लोग आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, पर दुनिया इसलिए चल रही है, फोर्स इसलिए चल रही है क्योंकि ज्यादातर लोग अच्छे हैं। तो हमेशा कोई भी बात आप करें नेगेटिव, उससे हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन में उथल होती है और आप खुद दुखी रहते हैं। तो असम राइफल की डोर, खासकर असम राइफल की रेपुटेशन की, असम राइफल का इमेज की, वो आप सबके हाथ में है। आप सब एम्बेसडर हैं, आप सब राजदूत हैं असम राइफल के, आप सब असम राइफल एज अ फोर्स क्या है, कैसी है, उसका मैसेज लेके जा रहे हैं आप समाज में। हम लोग छोटी फोर्स थे, हम लोग 66,000 के करीब लोग हैं, 46 पलटन है हमारी, एक NDRF की पलटन 47, 3 IG हेडक्वार्टर है, 12 सेक्टर हेडक्वार्टर। इसके अलावा असम राइफल के अंतर्गत खूब सारी माइनर यूनिट्स हैं, हम इतने ही हैं, पर जितना हमारा वेट है उससे हम कहीं ज्यादा भार उठाते हैं। हम वो लोगों, नेपाली शेरपा है, परसों मैं देख रहा था माउंट एवरेस्ट पे एक लड़का जा रहा है, शेरपा लड़का, तो वो क्या 110 kg उसने उठा रखा था। तो एक फॉरेनर रिपोर्टर ने उसको बोला कि आपका बॉडी वेट कितना है, उसने बोला 60 kg, और वो पूरा झुका हुआ था, पर वो लोड उसके ऊपर था, और वो 110 kg उठा के पहाड़ बिल्कुल ही, और वो भी चल रहा था। तो असम राइफल वैसी फोर्स है। साइज हमारा छोटा है, हमारी 46 पलटन है, बाकी जितनी फोर्स है ना उनकी सब पलटन एक तरफ, हमारी 46 पलटन एक तरफ, वो हमारी काबिलियत है। कुछ एक हमारे लोग, दोस्त साथी जो निकल जाएंगे, आपसे 2-3 लोगों से, खासकर 3-4 लोगों से, जो मुझे लगा कि शायद आपको मदिरा ज्यादा पसंद है, मदिरा पान आपको खा जाएगी। जो भी चीज करें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका साथ आपके परिवार को आने वाले कम से कम 30 सालों तक मिले। हर इंसान का उम्र एम होना चाहिए कि 20 से 25 से 30 साल तक आपको पेंशन मिले। आप रिटायरमेंट जा रहे हैं, पर इसके बाद खासकर जिनकी उम्र 60 साल है, कम से कम 90 साल तक जियो, तब तो नौकरी करने का मजा है। और जिस दिन आपने अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया, आप चले जाओगे। और आप ये सोच लो, अगर आप चले जाओगे तो आपकी जो साथी है, आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी जो वाइफ है, सबसे ज्यादा कष्ट उनको होगा। आपके बच्चे तो अपनी राह पर निकल जाएंगे, उनकी पेंशन भी कम हो जाएगी। और कई बार जो हमारे रैलीज में आते हैं, हमेशा ये बोलते हैं कि साहब हस्बैंड नहीं रहा और बुरी हालत है, और अगर बच्चे सेटल नहीं हो फिर और परिवार की बुरी हालत है। क्योंकि आप देखिए, कोई किसी की परवाह तब तक करता है जब तक कोई सामर्थ्यवान है, जब तक आपके पास ताकत है। गांव में भी लोग उसी के पास आते हैं जो, जैसे साहब ने बोला, मैंने छोटा सा 2 मंजिल का घर बनाया, मैं भी चाहूंगा साहब मैं छोटा 1-2 मंजिल का घर में ही बनाऊं। तो जिसके पास थोड़ा मसल होती है, थोड़ा सामर्थ्य होता है, उसी से लोग प्रेम भी करते हैं, उसी के पास लोग जाते भी हैं। और जो खुद एक ऐसी कंडीशन में होता है कि जो मांगने जाता है, उससे लोग भागते हैं, तो बोलते हैं आ गया दोबारा मांगेगा। तो अपने को कमजोर मत होने देना, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। हम इसके बाद बाहर मिलेंगे, मौसम बहुत अच्छा है, जिंदगी में बदलाव ही सच्चाई है। जिस तरह अपनी आप फोटो जवानी की देखेंगे और आज देखेंगे तो शायद अपनी को ना पहचान पाए। 2024 बदल रहा है और 2025
आने वाला है। आपका रूप 2024 में अलग था, 2025 में आपका रूप, आपका स्वरूप, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बदल जाएगी। और आने वाले समय के लिए हमेशा हम बोलते हैं नए साल में हैप्पी न्यू ईयर। इसका मतलब कि आने वाला नववर्ष सबके लिए शुभ हो। आशा के साथ एक नए वर्ष की ओर जाते हैं। उसी तरह आप सबको मैं शुभकामना देता हूं कि आप अपनी अगले जिंदगी के दौर में बहुत अच्छी तरह जीवन यापन करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप समाज में जहां भी हैं, एक जैसे साहब ने बोला था मुझे कि मैं समाज सेवा किसी से जुड़ना चाहता हूं, एनजीओ से, अगरतला के, आप ही नहीं बोला साहब। सो जो भी करें अच्छा करें, खुश रहें। सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। सो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ दोबारा इस बात को आपको बोलूंगा कि हम तब तक जीते हैं जब तक सांसें चलती है। आपके सपने बदलने नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ नया करो। जीवन का शरीर हमारा उतना ही ध्यान देता है हमारा जितना हम शरीर का ध्यान देते हैं। तो आपके पास अभी काफी साल पड़े हैं देश को देने के लिए, समाज को देने के लिए। और फाइनली याद रखिएगा, असम राइफल आपके साथ है और आपको भी असम राइफल के साथ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, असम राइफल्स की जय, असम राइफल्स की जय, असम राइफल्स की जय। ये सुना आपने जनरल साहब के बयान से। तो फिर मिलेंगे आपके लिए कोई अगली नई जानकारी को लेकर, और आपसे जुड़ी हुई नई जानकारी को आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।